कि पूरा देश प्रदेश जानना चाहता है कि होली का जो त्योहार है वो 2 मार्च को मनाया जाएगा या 3 मार्च को। अगर 3 मार्च को अगर मनाया जाएगा तो फिर 4 मार्च की होली जो है खेली जाएगी। अगर 2 मार्च को अगर 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 जलाई जाती है तो फिर 3 को क्या मतलब खेली जाएगी। तो क्या कुछ है सर? देखिए, शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में जो होली का दिन का विधान है वो फाल्गुन मास के पूर्ण चंद्रमा जब होता है या उसको पूर्णिमा बोला जाता है, उस दिन ही होली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको होली का दहन का दिन कहा जाता है। और ये विशेष रूप से कठिन समय को अच्छाई की ओर प्रवृत्त करने के लिए है, क्योंकि इसकी जो कहानी सभी लोग जानते हैं। जैसे होलिका माँ उनकी बुआ थी और उनने प्रहलाद को गोद में लिया था, लेकिन अच्छाई की जीत होनी थी, इसलिए प्रहलाद उसमें से बच गए सकुशल, और होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेंगी, उसके बाद भी वो जल गई। तो ये बताता है कि सृष्टि जो निर्माता है उसने अगर वरदान दिया है तो उसने उस वरदान को कैसे गलत प्रयोग करने पे उसका अनुचित अगर हम उपयोग करेंगे तो उससे कैसे बचाया जा सके, ये प्रतीकात्मक हम होली जलाते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो अध्यात्म में होली का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन होली जलाने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो धरती पर होती हैं वो दूर होती हैं, जिसके लिए होली जलाई जाती है। तो शास्त्र संबद्ध अगर हम चलेंगे तो 2 तारीख को होलिका दहन का दिन है। 3 तारीख को होली से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है, और इस वर्ष का 2026 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, खगास चंद्र ग्रहण है। इसको रेड मून भी बोलते हैं, जा रहा है इस बार। और 3 तारीख को होलिका नहीं मनाना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। उस दिन सूतक काल जो है 3:02 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, और 4:46 पे इसका मध्य होगा, और 7 बजे तक मतलब 6:47 पर ये पूर्ण होगा। तो इससे 9 घंटे पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार सूतक काल माना गया है। तो सूतक काल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए धुलेंडी जो है, रंगों का जो त्यौहार है, वो 4 तारीख को ही मनाया जाएगा शास्त्रों के अनुसार। सुविधा के अनुसार लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके कई नकारात्मक प्रभाव उनको फिर मिलेंगे देखने को, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का पूर्ण होना है तब सूर्यास्त हो चुका होगा, और सूर्यास्त होने के बाद चंद्र का उदय होता है, और उस समय चंद्र जो है वो खगास में है, मतलब उसके ऊपर राहु का काल चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भारत में भी मान्य होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क और अन्य भारत से दूर देशों में पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, क्योंकि उस समय वहां पर रात्रि होगी। तो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार 2 तारीख को होली जलाई जाएगी, और वो भी 8:55 के बाद शुभ मुहूर्त है, और 12:55 तक होली दहन कर लेना चाहिए। तो महिलाओं को भी कुछ सेफ्टी करनी पड़ेगी। चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में जैसे गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए, ये समय भोग विलास में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं या किसी भी तरह के व्यसन से ग्रसित हैं, उन्हें इस समय दूर रहना चाहिए व्यसन से, क्योंकि होली के नाम पे आज के टाइम पे हुड़दंग और व्यसन पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। 3 तारीख को अगर हम चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह का व्यसन करेंगे तो वो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और हमारे लगन 5वां भाव और 7वां भाव और 9वां भाव से ग्रसित होता है, और ये चारों भाव जो हैं हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये अगर दूषित हो जाएंगे तो जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल होना शुरू हो जाएंगे, इसके नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखना है कि 3 तारीख को भी मद का सेवन या किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करें।
महाराज जी, एक सवाल निकल के सामने आया। जी ये जो ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण में कुछ राशियों पर भी कोई असर दिखाएगा? जी। कुंभ राशि और सिंह राशि के लिए थोड़ा सा ये अशुभ है, और कर्क राशि मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके परिणाम। तो सिंह राशि और कुंभ राशि वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र नदी में इस के पूर्ण होने पर स्नान करें, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाए उनके शरीर से। अगर वो नदी पे नहीं जा सकते हैं तो घर में रखा हुआ गंगा जल, यमुना जल, गंगा जल, जो भी पवित्र जल आपके पास हो, उसको जल में थोड़ा सा डाल के उससे स्नान कर लें, तो वही लाभ मिलता है जो पवित्र नदियों का मिलता है। ये करने से जो इसके दूषित प्रभाव हैं वो धीरे धीरे उनको कम प्रभाव करेंगे। महाराज, एक और सवाल आया मेरे मन में। अभी ये जो अभिनवक्ष पर जो महाराज है, उनपे ये जो टिप्पणियां चल रही है, ये बड़े बड़े चैनल और ये इंस्टाग्राम पे उस पे जो चल रहा है, तो आप भी एक महामंडलेश्वर है, आप किस रूप में क्या देखते हैं? देखिए, इसके लिए हमने कल जब उनकी कोर्ट में पेशी थी, तब प्रज्ञा सुधार अनुष्ठान 24 घंटे एक लॉन्ग के ऊपर हमने किया था, जिसमें प्रज्ञा सुधारने के लिए सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र से अनुष्ठान किया गया था। गिनती असंख्य रखी गई थी, क्योंकि प्रज्ञा पूरे भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों की प्रज्ञा खराब है। प्रज्ञा खराब मतलब ऊपर वाला माला काम नहीं करना, ठीक है। तो उसमें हमने यही प्रार्थना करी है कि विश्व में कल्याण हो सबका और सबकी प्रज्ञा सुधरे। और अगर ऐसा कोई अनुचित कर्म उनके द्वारा हुआ है या उनके ऊपर कोई लांछन लगाने के उद्देश्य से किया गया है, तो ये गलत है। प्रज्ञा में सुधार हो, क्योंकि ऐसी जब बातें हमारे देश के बाहर जाती है तो हमारा देश को लोग अध्यात्म के बहुत बड़ी संस्कार की धानी के रूप में देख रहे हैं और हमारे देश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इस तरह के विवाद को जब हम बढ़ावा देते हैं और ये बाहर जाते हैं, तो हमारे देश की छवि भी धूमिल होती है। इसलिए सभी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वे बहुत, उनकी महती भूमिका होनी चाहिए कि इसको सही निर्णय में लेके इसके सारे पक्षों को अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही कोई निर्णय पे पहुंचे, जिससे हमारे देश का अध्यात्म और हमारे देश के साधु संत के ऊपर जो अगर आरोप है, गलत आरोप है, तो वो भी सिद्ध होना चाहिए, और सही आरोप है तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर भी विचार। और हम चाहते हैं कि अगर कोई गलत हो तो उसको सजा मिले, जिससे इस तरह का पुनरावृत्ति बार बार ना हो। लेकिन पिछले कई समय से देखा गया है कि साधु संतों के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई बोलता है तो बहुत तरह के लांछन उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिए जाते हैं, षड्यंत्र चालू कर दिया जाता है। उनकी साधनाओं को भंग करने के लिए, उनकी साधनाओं से विमुख करने के लिए भी ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी जनता को भी सावधानी रखना है और साधु संतों से भी निवेदन है, सावधानी रखना है। इस संदर्भ में अभी कई जगह जो मीटिंगें हुई हैं, सरकार के साथ भी जो मीटिंगें हुई हैं उसमें भी हम शामिल रहे, संतों की भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी हम शामिल हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आई है। आगे आने वाले समय में इसको हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से। मतलब कुछ दिन की मोहलत दी गई है, आप क्या कोई मतलब क्या कहना चाहेंगे, किसके मतलब पक्ष में ये जा सकता है? हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम थे, उनने बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि ये समय दिया है दोनों पक्षों को कि जो चीज वास्तविक हो उसको प्रमाण सहित वो प्रस्तुत करें। इसके लिए थोड़ा सा समय की आवश्यकता दोनों पक्षों को होती, और अपने भेदभाव को बुलाकर इतनी बड़ी गरिमामयी जो नियुक्ति है उनकी, शंकराचार्य की नियुक्ति है, और उस पर अगर कोई आँच आती है तो ये हमारे पूरे देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए बहुत ही सावधानी से उनने निर्णय दिया है, बहुत सोच समझ के। मैं उनको साधुवाद करता हूँ, और मैं भारत की जो व्यवस्था है
उसका भी सम्मान करता हूँ कि गलत के साथ सजा होनी चाहिए और सही के साथ पूर्ण सम्मान के साथ कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मीय बंधुओं, इस जो सही निर्णय है इसको आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए और सही निर्णय को आपकी तरफ से प्रमाणित भी होना चाहिए।